अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िकरात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज के फ़िकरात क्या हैं जिन्हें हम आज के इस लेसन में सीखने वाले हैं। फ़िकरात हैं, क्या इसी वजह से आप आज देर से आए हैं? क्या इसी वजह से वो रो रही है? क्या इसी वजह से वो जल्दी चले गए? क्या इसी वजह से वो झगड़ रहे हैं? इस तरह के फ़िकरात हैं जिन्हें हम आज के इस लेसन के अंदर इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, और इनके लिए हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िकरात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िकरात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है? इज़ दिस वाई, इज़ दिस वाई। सबसे पहले हमने ये लिख लेना करना है इज़ दिस वाई, उसके बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, फिर आ जाया करेगा वर्ब और उसके बाद आया करेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। लास्ट बार हमने क्वेश्चन मार्क भी लगा देना है, क्योंकि हम आज के जितने भी फ़िकरात हैं इनके अंदर एक सवाल ही पूछ रहे हैं किसी से कि क्या यही वजह है, क्या इसी वजह से आप देर से आए हैं, क्या इसी वजह से आप वहाँ नहीं गए, क्या इसी वजह से आपने ये काम नहीं किया। सो आज के जो जितने भी सवाल हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं, ये हैं सवालिया। ठीक है, तो देखते हैं इन्हें हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। यहाँ पर है पहला सेंटेंस, क्या इसी वजह से आप आज देर से आए हैं? क्या इसी वजह से आज आप देर से आए हैं? सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में से लिख लिया इज़ दिस वाई, इज़ दिस वाई। सबसे पहले हमने ये इतना इतना लिख लिया इज़ दिस वाई। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट यू, आप, आपके लिए आ गया यू, और उसके बाद वर्ब आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आर, यू आर, और फिर आ गया लेट टुडे। इज़ दिस वाई यू आर लेट टुडे, इज़ दिस वाई यू आर लेट टुडे। क्या यही वजह है कि आज आप देर से आए हैं? नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला हमारा सेंटेंस है, क्या इसी वजह से वो रो रही है? क्या इसी वजह से वो रो रही है? सबसे पहले हमने लिख लिया इज़ दिस वाई, इज़ दिस वाई, और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। वो रो रही है, वो फीमेल की बात हो रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा शी। इज़ दिस वाई शी इज़ क्राइंग। अब क्योंकि ये सेंटेंस हमारा कंटिन्यूस का है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसे कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग ही बनाया है। यहाँ पर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होता रहा करेंगे, तो उनको आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंगली ही यूज़ करना है। इज़ दिस वाई शी इज़ क्राइंग, इज़ दिस वाई शी इज़ क्राइंग। क्या इसी वजह से वो रो रही है? क्या इसी वजह से वो रो रही है? नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है, क्या इसी वजह से वो जल्दी चले गए हैं? क्या इसी वजह से वो जल्दी चले गए हैं? इज़ दिस वाई दे लेफ्ट अर्ली, इज़ दिस वाई दे लेफ्ट अर्ली। क्या इसी वजह से वो जल्दी चले गए हैं? क्या इसी वजह से आपने मुझे कॉल नहीं की? क्या इसी वजह से आपने मुझे कॉल नहीं की? अब ये वाला सेंटेंस जो है ये है पास्ट का, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, जैसे हम पास्ट सिंपल के अंदर सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर भी बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है क्या इसी वजह से, उसके लिए आ गया इज़ दिस वाई, इज़ दिस वाई। क्या इसी वजह से आपने मुझे कॉल नहीं की? ये आ गया इतना इतना जुमला जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का, आपने मुझे कॉल नहीं की। यू डिड नॉट कॉल मी, यू डिड नॉट कॉल मी। इज़ दिस वाई यू डिड नॉट कॉल मी? क्या इसी वजह से आपने मुझे कॉल नहीं की? इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है, क्या इसी वजह से वो नाराज़ था? क्या इसी वजह से वो नाराज़ था? इज़ दिस वाई ही वाज सल्की, इज़ दिस वाई ही वाज सल्की। क्या इसी वजह से वो नाराज़ था? सल्की मतलब नाराज़, सल्की नाराज़। इज़ दिस वाई ही वाज सल्की। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या इसी वजह से वो झगड़ रहे हैं? क्या इसी वजह से वो झगड़ रहे हैं? इज़ दिस वाई दे आर आर्गुइंग, इज़ दिस वाई दे आर आर्गुइंग। क्या इसी वजह से वो झगड़ रहे हैं? इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला हमारा सेंटेंस है, क्या इसी वजह से उसने आपके पैगाम का जवाब नहीं दिया? क्या इसी वजह से उसने आपके पैगाम का जवाब नहीं दिया?
इज दिस वाई शी डिड नॉट रिप्लाई योर मैसेज, इज दिस वाई शी डिड नॉट रिप्लाई टू योर मैसेज, क्या इसी वजह से उसने आपके सवाल, क्या इसी वजह से उसने आपके पैगाम का जवाब नहीं दिया, क्या इसी वजह से उसने आपके पैगाम का जवाब नहीं दिया, इज दिस वाई शी डिड नॉट रिप्लाई टू योर मैसेज। नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या इसी वजह से आप पार्टी में नहीं आए, इज दिस वाई यू डिड नॉट कम टू द पार्टी, इज दिस वाई यू डिड नॉट कम टू द पार्टी, क्या इसी वजह से आप पार्टी में नहीं आए, इज दिस वाई यू डिड नॉट कम टू द पार्टी। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला हमारा सेंटेंस है, क्या इसी वजह से वो इतना फिक्रमंद लग रहा है, क्या इसी वजह से वो इतना फिक्रमंद लग रहा है, इज दिस वाई he seems to be so worried, is this why he seems to be so worried, क्या इसी वजह से वो इतना फिक्रमंद लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला हमारा सेंटेंस है, क्या इसी वजह से आपकी फ़्लाइट छूट गई, क्या इसी वजह से आपकी फ़्लाइट छूट गई, इज़ दिस वाई यू मिस्ड योर फ्लाइट, इज़ दिस वाई यू मिस्ड योर फ्लाइट, क्या इसी वजह से आपकी फ़्लाइट छूट गई, आपने फ़्लाइट मिस कर दी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या इसी वजह से उसने आपकी मदद से इनकार किया, क्या इसी वजह से उसने आपकी मदद से इनकार किया, इज़ दिस वाई शी रिफ्यूज्ड टू हेल्प यू, इज़ दिस वाई शी रिफ्यूज्ड टू हेल्प यू, क्या इसी वजह से उसने आपकी मदद से इनकार किया। इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला हमारा सेंटेंस है, क्या इसी वजह से, क्या इसी वजह से आपने मुझे सच नहीं बताया, इज़ दिस वाई यू डिड नॉट टेल मी द ट्रूथ, इज़ दिस वाई यू डिड नॉट टेल मी द ट्रूथ, क्या इसी वजह से आपने मुझे सच नहीं बताया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, क्या इसी वजह से आपको जुर्म का एहसास हो रहा है, क्या इसी वजह से आपको जुर्म का एहसास हो रहा है, इज़ दिस वाई यू आर फीलिंग गिल्टी, इज़ दिस वाई यू आर फीलिंग गिल्टी। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है, क्या इसी वजह से वो शहर छोड़ रहे हैं, इज़ दिस वाई दे आर लिविंग द सिटी, इज़ दिस वाई दे आर लिविंग द सिटी, क्या इसी वजह से वो शहर छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है, क्या इसी वजह से उसने आपकी ईमेल का जवाब नहीं दिया, इज़ दिस वाई शी हैज़ंट रिप्लाइड टू योर ईमेल, इज़ दिस वाई शी हैज़ंट रिप्लाइड टू योर ईमेल, क्या इसी वजह से उसने आपकी ईमेल का जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। यहाँ पर हैं हमारे पास ये 3 सेंटेंस, तीनों सेंटेंस है आपके लिए। सेंटेंसेस क्या हैं कि क्या इसी वजह से आप शादी में नहीं आए, क्या इसी वजह से आप शादी में नहीं आए, क्या इसी वजह से आप कल खामोश थे, क्या इसी वजह से आप कल खामोश थे। नेक्स्ट है, क्या इसी वजह से वो मसले को नज़रअंदाज कर रहे थे, क्या इसी वजह से वो मसले को नज़रअंदाज कर रहे थे। तो ये वाले तीनों सेंटेंसेस आपके लिए, इन्हें करना है आपने, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे करते हैं आज के लेसन का अख्ताम। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।